नमस्कार, मैं मोहम्मद खैरुल इस्लाम। योगा म्यूजियम न्यूज़ हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर। परम आदरणीय गोपाल जी, पूज्य जाडेजा जी, ये हमारे यहाँ मार्गदर्शक है। हमारे आदरणीय संतोष भाई जी, अब हमारी टीम के सेनापति सेक्रेटरी जनरल श्री शर्मा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने इतना कष्ट उठा के ये इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे देशवाल जी, सब उपस्थित योग गुरु, सभी भिन्न भिन्न राज्य से उपस्थित राज्य के योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि जी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्पेशल जनरल मीटिंग आज यहाँ गुजरात में हो रही है और इतनी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित रहे। तो पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि कोई महेंद्र भाई के निमंत्रण पर नहीं आए, शर्मा जी के निमंत्रण पर नहीं आए, मगर इट शोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योग, नथिंग। ये आपकी एक निष्ठा योग के प्रति यही है। तो जैसे शर्मा जी ने कहा कि कितने सालों से हम सब चाह रहे थे कि योगासन एक खेल के रूप में मान्यता दी जाए, मगर इसके लिए भी परमात्मा ने कोई योग्य व्यक्ति की राह देखी होगी कि योग के लायक कोई व्यक्ति आ जाए तो उनके हाथों से काम करवाना है। इसलिए नरेंद्र भाई के हाथों से। कल आपने सब सुना ही है तो दोहराऊंगा नहीं, मगर 21 जून को विश्व योग दिन के रूप में भी पूरे विश्व में सभी देश के लोग योग करने लगे और थोड़ा कसर रह गया था, तो ये करने के बाद उसने योग को खेल के रूप में मान्यता भी दी। मुझे याद है कि जब 98 में हमने स्कूल गेम फेडरेशन में इसको मान्यता दिलवाई, कितने सारे सवाल थे कि इसके नियम कौन बनाएंगे, इसकी रेफरी को तालीम कौन देंगे, ये करेंगे कौन। हमने कहा सब हम करेंगे, 5 साल तक यजमानी भी हम करेंगे, चिंता मत करो, मगर कर दो। और आपको कहते हुए मुझे आनंद आता है कि ये हुआ। इसके कारण हमारे पूरे देश से जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में आज तक कितने बच्चे गए होंगे, मेरे पास इसकी कोई संख्या नहीं है, मगर जैसे हर्षद भाई ने कहा ना कि 14 कंट्री में घुमा हूं, इसका मतलब उनके साथ ये बच्चे भी घूमे। तो जो बच्चा, मैंने भी इतना कंट्री कभी नहीं देखा है, मैंने तो मेरा बेटा रहता है इसलिए एक कंट्री देखा है, मगर एक जो खेल है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, आपको सब पहचानते हैं। जैसे हमारा कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है
तो वो तो हमको नहीं पहचानता है, मगर पूरा देश उसको तो पहचानता है, उसको देखता है तो भी बोल देता है कि भाई ये तो विराट कोहली है, तेंदुलकर है, ये हीरो बन जाते हैं। आज हमारी ये पूजा पटेल है, सब कुछ है, शाम को आएगी। हाँ, शाम का उसका हमने रखा है। तो लोग टीवी पर देखते हैं तो पहचानते हैं कि ये योगिनी है, स्पर्धा में सबसे ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। मगर आज ये एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे कबीर साहब ने एक साखी में कहा था दुहा में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। तो मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरा कुछ नहीं है। ये यात्रा मुझे भी पता नहीं है कि मैं याद करता था बैठे बैठे कि मैं जब 12-13 साल का था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तब 6 महीने तक टंकारा में आचार्य भगवान देव शर्मा जी योग गुरु थे, वो वहीं रहते थे और उनके साथ रहा। उस समय में सब आसन करता था उनके साथ। और सुबह में हर रोज वैदिक यज्ञ करता था, आज भी आता है मुझे। तो आर्य समाज परंपरा से मेरा संबंध रहा, इसलिए ये योग से तो जुड़ गया था उस जमाने में। फिर थोड़ा उल्टा पुल्टा काम ये पकड़ लिया राजकारण का, इनके कारण ये सब छूट गया, क्योंकि इसमें हमारा रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास रहता है, हमारे पास नहीं रहता है, तो करना पड़ता है। मगर ये अभी भी बाकी सब करता हूँ, मगर ये वो सभी आसन वगैरह एक बार प्रैक्टिस छूट जाती है तो आपको फिर से करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय से लेकर फिर ये हमारे जाडेजा साहब और संतोष भाई के माध्यम से वो निमित्त बने, परम श्रद्धेय पूज्य राजर्षि मुनिषी के साथ संपर्क हुआ और उन्होंने ही कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ये उसको स्कूल गेम में इंट्रोड्यूस करवा दो, तो ये हुआ। मगर ये फिर उनके बाद जब मुनिश्री के साथ के संबंध शुरू हुए तो हमारी ये योगासन स्पोर्ट्स की यात्रा कभी रुकी नहीं है, आज तक चलती ही रही, चलती ही रही। तो इन सब लोगों, इसलिए मैंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, इतने सारे महापुरुषों का इसमें सहयोग मिला है। जैसे गोपाल जी यहाँ बैठे, जाडेजा साहब तो है ही हमारे, उनको तो कभी मिलते हैं तो पैर छुए बिना हम रह नहीं पाते, क्योंकि ये बिना भगवा कपड़े में ये संत है और ये हमारे एम्बेसडर है, योग के एम्बेसडर है। और इतने कुछ विनम्रता है उसकी। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें सीखने मिलती हैं कि भाई इतनी ऊंचाई पर भी लोग कितने सरल रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए बताया कि कुछ कोइंसिडेंट होते हैं, मुझे भी तब नहीं होगा कभी कि मैं 7वीं कक्षा में योगासन वगैरह सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और मैं कभी नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनूंगा। आप लोगों ने बना दिया और मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं इसके लायक बनूं। हम सबकी जो अपेक्षा है, खास करके जो अपनी करियर बनाने आते हैं बच्चे, उनकी जो अपेक्षा है, इनमें हमें खरा उतरना है और हम सब प्रयास करेंगे कि
हमारी निष्ठा, हमारी प्रामाणिकता और हमारी प्रतिबद्धता, इसमें कभी कमी नहीं आएगी और नहीं आएगी। ये मेरे पर प्रभु की कृपा भी रही है कि जिस क्षेत्र में काम किया है आज तक, हाँ, कभी यश के सिवा प्रभु ने कुछ नहीं दिया, यश ही दिया है जहां भी काम किया है। काम कितना कठिन क्यों न हो, मगर ऐसा इसलिए है कि आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। फिर जिम्मेवारी उसकी है। शाश्वती की कुछ योजनाएं होती है और उसकी ये योजना है कि एक बार ये नेशनल योगासन फेडरेशन को एक अच्छी टीम मिल जाए। आज आप सबको मैं एक विनती करता हूं और प्रेसिडेंट के नाते पहला काम भी दे रहा हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि आने वाले 3 साल में, 3 साल हमारे पास है, बराबर है रमेश? बराबर। 3 साल में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्टेट के जो एसोसिएशन है, हम उनको इतने स्ट्रीमलाइन कर देंगे कि फिर इसके बाद जो भी आए इसमें कोई गलती ना कर सके, किसी को कोई जगह ना मिले, ऐसा हम इसको रख के दे देंगे। यही हमारा काम है और हमको परमात्मा ने इसलिए ये काम सौंपा है। हमारी ये फर्ज है अब कि हम इसमें इतनी जो भी परिश्रम करना पड़े करेंगे, मगर फिर कोई इस योग के इस शास्त्र के अंदर छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना करे, ऐसा हम करने की बात, ये हमारा काम है। एक दूसरी भी छोटी सी चीज आप सबको सुझाव के रूप में मुझे देने की इच्छा हुई है, अगर ठीक है तो आप हम सब तय करें। ये हमारा काम तो योगासन स्पोर्ट्स का है, मतलब एक जैसे खेल होता है ऐसा। ये सब चीज हम जब कर रहे थे तो ऐसा एक हमारे मन में बिल्कुल स्पष्टता थी, क्योंकि गोपाल जी तो उनके पिताश्री का जो है उसको मिला है, विरासत मिली है, वो भी बड़े महापुरुष थे। और इसलिए हम जब चर्चा करते थे तो हमारे मन में स्पष्टता थी कि योग मूलतः जो पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग दिया है, इनसे हम भटकना नहीं चाहते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं और इनको अगर हमको ज्यादा व्यापक रूप में एक्सेप्टेबल बनाना है तो इसमें कुछ आकर्षण होना चाहिए लोगों के लिए कि भाई हमारा कैरियर बनेगा, हमको ट्रॉफी मिलेगी, हमारा नाम होगा। तो इसीलिए योग और योगासन स्पोर्ट्स ये अलग है। तो हमारा काम है योगासन स्पोर्ट्स का, सही है, मगर हम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसोसिएशन से इसके अंदर एक थोड़ा एडिशनल काम करके बच्चों के साथ उनको जो प्रारंभिक योग के बारे में जो भूमिका होती है, जैसे यम नियम प्राणायाम क्या होता है, ध्यान धारणा समाधि क्या होती है, वो करे न करे फिर बात है, मगर अगर प्रारंभिक शिक्षा उसको हम देने लगेंगे, हमारा काम है स्पोर्ट्स का, मगर वो भी उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके प्रति भी उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ताकि ये मार्ग है आत्म उन्नति का। मनुष्य को उन्नत बनाना है हमें अगर, तो उसी उम्र से जब बच्चा छोटा होता है तब से अगर ये उसके अंदर रोपण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम देश की भलाई का हमारे माध्यम से होगा और परमात्मा राजी होगा हमारे पर। तो ये एक एडिशनल, इसके लिए कोई थोड़ी हम ऐसा जरूरी है तो एक कार्यक्रम बना ले पाठ्य पुस्तक की तरह कि इतना इतना हम बच्चों को सिखा देंगे पहले से, तो हमारे बच्चे को ये सब आना चाहिए और जहां भी जाएगा तो एक
उत्तम मानव के रूप में वो सबसे अलग दिख देगा। तो यही काम एक दूसरा भी है जो मुझे लगता है कि हमें एक समाज के भलाई के लिए भी करना चाहिए। आज कुछ ज्यादा तो बोलना नहीं है। हम आपको, मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ आपको एक वादा करना है कि हमको आपको एश्योर करना है कि हम ये करेंगे। ये प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल जो भी है पद, वो तो एक व्यवस्था होती है। मैं समझता हूं कि मैं जब गृह मंत्री था तब मैं कहता था आशुतोष जी कि पुलिस स्टेशन का पीएसआई है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा हमारा जिम्मेवार आदमी है, क्योंकि वो एकम है। इनसे यहाँ हमारे एक एसपी बैठे हैं चंडीगढ़ के, तो उसको मालूम है कि पुलिस स्टेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, वो पीएस अच्छा होगा, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से लेकर वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना कमिटमेंट से वो काम करेगा, तो ऊपर तक अपने आप काम होता रहेगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब जो भी डिस्ट्रिक्ट में भी बैठे हैं, सभी नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट ही है। इतनी जिम्मेवारी से हम सब साथ में मिलके काम करेंगे। जय पतंजलि ऋषि की। और हम सब आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सब ने ये अच्छा एक काम किया। मैं प्रेसिडेंट के हिसाब से आपको कभी निराश नहीं करूंगा। यही शब्दों के साथ धन्यवाद।